ये मेरी किताब रिलीज हुई है सर, मैं जिसका नाम ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसका नाम है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो लोगों ने मुझे भगवान समझना शुरू कर दिया था, जनरेशन ने मुझे ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि इससे महान आदमी को पैदा ही नहीं हुआ। तो मैंने उनकी गलतफहमी तोड़ी। मैंने कहा कि ये पढ़ो मेरी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, इससे मालूम पड़ेगा कि मेरी औकात एक्चुअली क्या है। तो इसमें सब कुछ सच्चा सच्चा बयान किया है, नग्न तरीके से मैं सामने हूँ आपके। इसको पढ़ने के बाद में आपको मालूम नहीं उतनी दुआएं आप देंगे कि नहीं जितनी पहले दे रहे थे, यकीन है मुझे, लेकिन सच्ची 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 बातें जो होती हैं वो उसमें दर्ज है। ये छोटी छोटी बातों की हमें बहुत बड़ी होती है। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऑस्कर जब तक जीता नहीं तब तक काम ही नहीं किया। अरे नहीं बाबा, इन बातों की बहुत, अपनी छोटी कुतिया को पैर से सहलाना, उसके बॉल फेंकना, उसकी तरफ से बॉल लेना, बच्चों से बातें करना और क्या चल रहा है यार तुम्हारी जिंदगी में, तो ये सब बातें बहुत बड़ी बातें होती हैं। एक्चुअली किसी इंसान को जानना हो तो उसके छोटे छोटे कर्म करते देखिए, ये कर्म करते देखिए, तब मालूम पड़ेगा कितना बड़ा इंसान है। लड़कियां जो है कितने भी आप कह लो विमेन स्लीप वगैरह को आप मान लो जो है बहुत पठान किस्म की होती हैं और साबित करना कोई फर्ज बनता है। अरे नहीं, पत्नी का जो मेजर ट्रेड जो होता है वो है समर्पण। बिक जाती है औरत, बिक जाती है बिना कुछ कहे, चुपचाप बिक जाती है कि मैं तुमसे बोल नहीं रही लेकिन मैं तुम्हारे लिए मर जाऊँ। बिना अब बोलते नहीं है, मेरी बीवी ने बोला नहीं कि मुझसे मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, लेकिन मर ही गई एक तरह से। मेरी माँ बड़ी जुल्म सहा करती थी, तो मुझसे बोलता था कि माँ आप यार इतना सहन क्यों करती हो आप। तो बोला करती थी बेटा मैं जिंदा तो हूँ कम से कम, वरना तो मर जाती है। तो उनको देख के मैंने कहा था कि जिंदा हो हाँ तुम, कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो सी लेते हो। गहराती रातों में उठती कराहट को अंदर ही अंदर दबाते तो होगे, अगली सुबह फिर बरसने को बेताब कोड़ों को दिल में सजाते तो होगे, मूर्ति सी चेहरे पर लटकी सी गर्दन का थोड़ा इजाफा बढ़ाते तो होगे। सोचा कभी है कि जिंदगी रहने के मतलब के माने हैं कैसे कहीं, जिंदगी रहने के माने में थूके जो जिंदगी रहने का मतलब यही, बदबू की बलगम को खुशबू की मरहम बता के भरम में उमलमल रहे, कीड़ा है वो सब कीड़ों की दुनिया में कीड़ा ही बन के जो भर पड़े। इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूट था, इतना सुंदर इंस्टीट्यूट था कि जो है वो तो कहने चारों तो दीवारें थी, उसमें बंदे फांद के यहाँ से वहाँ कूद फांद के जो है चाय पिया करते थे और शतरंज खेला करते थे। चेस चल रही है कहीं, जो है लूडो चल रहा है कहीं, जो है फुटबॉल चल रही है कहीं, कुछ हो रहा है कहीं, थिएटर की रिहर्सल चल रही है। मतलब इतना आमोद प्रमोद किस्म का वातावरण था, इतना कौतुक भरा वातावरण था कि उसके लिए, और कथक केंद्र का गर्ल्स हॉस्टल सामने ही था। सबसे बड़ी बात ये, तो कथक केंद्र आप तो मतलब जितने उसके लिए थे, जवान थे भी लड़के, जवान थे उस वक्त। कथक केंद्र की खूबसूरत लड़कियां शायद मिल जाए, उनसे नेट बैठने का मौका मिल जाए, इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। तो इधर नाटक करना, इधर रिहर्सल करना, उधर कथक केंद्र के लड़कियों से नाक मिलाना, इधर शराब पीना, मतलब हर चीज पूरी हो रही है। और हर चीज पूरी हो रही है, खास बात है कि इस सब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पैसे कोई और दिया करता था, कौन दिया करता था मालूम नहीं पड़ा। वो खुद नहीं जानता बेचारे कि वो क्यों पी जाता है। मतलब एक घूट लेता है, सोचती कि आज एक घूट लूंगा, उसके बाद एक एलर्जी जाग जाती है उसके अंदर, और उसके बाद में आपको खून चला जाता है। और हर 100 में से 20 बंदे अल्कोहलिक होते हैं, और बंदे नॉर्मल ड्रिंकर होते हैं, सोशल ड्रिंकर होते हैं। कुछ बंदे होते हैं 3 पैक की उठ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अल्कोहलिक के अंदर जो अगर भूत चली जाए तो उसके बाद में उसके अंदर और की जहाज बढ़ जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, डेफिशिएंसी थी मेरे अंदर, जिसकी वजह से बहुत लड़ा, इनकलाब जिंदाबाद कर दिया। ये हमें ये चाहिए, जहाज उठाओ, हमने उठा दिया है, तो क्या होगा इससे क्रांति आई। क्रांति कहाँ है, वहाँ पर बैठी है लाल बत्ती पर खड़ी हुई है, उनके बुलाओगे अंदर आएगी। हम साला 20 साल हो गए क्रांति बुलाते क्रांति अभी तक नहीं आई। हमने भाई क्रांति क्यों नहीं है, हमने आएगी 4 मंथ, तुम भी तुम्हारे बच्चे देखेंगे। मैंने कहा बच्चे स्थिति करा गया, मेरे को मैं इतना काम कर रहा हूँ साला, तुम बोल रहे हो कि मेरे बच्चे देखेंगे। अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़े जब कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि है गदा नहीं। वो सुहाने आशिकाने
पहले पहले चुम्बन के लाले थे दिन सवेरे रात चांदी यार पहले पहले चुम्बन के लाले थे वो बचपन से होते थे वो सयाने दिन आशिकाने दिन वो सकीना में भीगे वो पुराने दिन दर्द में फंसे दिल को यूं कसे याद से टपक पड़ेंगे जब भी हम हंसे आँख में नमी लेके हम खड़े चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं कह रहे हैं लोग इनकी है खता नहीं वो सुहाने दिन आशिकाने दिन। मेरी आदत है एक्चुअली मतलब क्या चीज़ करनी बची है वो कर चीज़ करो। तो मेरी बड़ी आदत शुरू से इच्छा थी एक नावल लिखा यार, एक नावल लिख हमारा बैंड नहीं बनाया यार, बैंड बनाते हैं, बैंड बना हमारा पोर्ट्रेट लिखी, पोर्ट्रेट किताब पब्लिश करते हैं पोर्ट्रेट के बारे में। एक तो एक्टिंग जो है बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिंग करी, बीच में फेज आया था जब मैंने बहुत सारे बढ़िया रोल्स किए थे। तो ये जो अब मेरा फिल्म डायरेक्शन जो अभी हुआ नहीं, एक फिल्म डायरेक्शन करने की इच्छा है। एक अल्कोहलिक स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, अल्कोहलिज्म पर एक बड़ी मजेदार राजीव हिरानी जैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इतनी मजेदार फिल्म हो। फिल्म को लेकर मेरा वही है कि जो है हर बंदे की सुनने आनी चाहिए और चलनी चाहिए। फिल्म जब माँ बहनें बेटी भगवान देखें तभी मालूम पड़ता है कि चलिए ये अच्छी फिल्म है, ऐसा मेरा मानना है। किसी और को मानना नहीं हो सकता। एक्टिंग में इमेजिन करने का मौका दिए, बहुत सारी चीज़ें कल्पना शक्ति में लाने का मौका दिए कि जो चीज़ नहीं घट रही है वो भी क्रिएट करो। तो एक्टिंग में वही करते हैं जो किरदार होते हैं, वो किरदार तो होते नहीं है एक्चुअली। हम मकबूल में वो गुलाल में आई वाज नॉट दैट कैरेक्टर व्हिच आई वाज प्लेइंग, लेकिन वो रिक्रिएट करना पड़ता है कि मतलब आप इमेजिन में कि आप इमेजिनेशन में कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर कैसा होगा। तो ऐसी हर चीज़ रिक्रिएट करनी पड़ती है कि जो हम जो नहीं कर रहे हैं इस वक्त वो भी हमें क्रिएट करना है। तो वो चीज़ करने के लिए मेरे ख्याल से एक्टिंग जो है स्रोत है, मेरे ख्याल से वहाँ से बात शुरू होती है। तो गुलाल से हाँ गुलाल मैं पूरा था मतलब पूरी तरीके से मैं बाहर आ गया था। जैसे कि मेरी औकात क्या थी दूसरा जो था ना, ऐसी जो मेरी पूरी औकात बाहर आ गई थी। सब कुछ डाल दिया था मैंने उसमें अपना, जो कुछ कर सकता था मैं करा, सब कुछ डाल दिया था मैंने। तो उसमें जो है वो वाकई आपसे बोल रहे हो कि गुलाल का जो है बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे। हम जब बैठते हैं तो मतलब 15 मिनट के अंदर हमारी बातें खत्म हो जाती हैं। साल सवा से मिलते हैं, एक बार मिल लिए, साल में मिल लिए एक बार ही बैठे, 15 मिनट के अंदर बातें खत्म हो जाती हैं। एक सिगरेट और एक कॉफी में हम खत्म हो जाते हैं। मैं बोलता तू जा अपने घर में, मैं जाता हूँ अपने घर। ना विचार मिलते हैं, ना कुछ सलाह भावनाएं मिलती हैं, ना उस सिनेमा का बस है। मैं सिनेमा देखना पसंद नहीं करता। सिनेमा मेरे लिए खाली पैसे कमाने का ऑक्यूपेशन है। वो उसकी विचार कुछ और है, पॉलिटिकली कहीं और ही सोचता है, मैं कहीं और ही सोचता हूँ। कोई आपस में मतभेद ही मतभेद है, लेकिन फिर भी जो है कहीं कोई दिल लगा हुआ है। जहाँ पर जो है मतलब उसे प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर जाऊँगा उसके पास में, या मेरे मुँह से मालूम पड़ेगा कि मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो मेरे पास जरूर आएगा। तो ऐसे कुछ है, कुछ समस्या है, कोई कहीं प्रॉब्लम है, कुछ अड़चन है मतलब जिसको मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा और मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करी। अब मैं छोड़ देता हूँ उसको, ये समस्या ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। तो जो है वो है, जो है वो है। अब है तो है यार, क्या करें उसके बाद। बगल में चाँद होगा, एक बगल में रोटियाँ, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियाँ। हम चाँद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीटियाँ हो जाएंगी, एक बगल में गुजराती सिस्कियाँ हो जाएंगी। हम सीटियों में भर के सारे तारे छुपे आएंगे और सिस्कियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे, और सिस्कियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। एक बगल में चाँद होगा, एक बगल में